बताना चाहता हूं, उसका वो जो टॉपिक है, उसका विषय ये है कि अच्छा चरवाहा, सारे बोलो अच्छा चरवाहा, फिर से बोलो अच्छा चरवाहा, भोली भेड़, सारे बोलो क्या, भोली भेड़ अच्छा चरवाहा, सब बोलेंगे हालेलुया। ये जो मैं टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। आज के दौर को देखते हुए, आज के इस समय को देखते हुए, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर प्रार्थना करवाने के लिए या प्रार्थना करवाने के लिए सबसे पहले वो कुछ ना कुछ वो मांग करेंगे, सब बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहले वो मांग करेंगे कि सबसे पहले परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाने के लिए पहले इतना जमा कर दो, 11,000 कर दो, 25,000 कर दो, 20,000 कर दो, मिलने के लिए परमेश्वर के दास को मिलने के लिए भी कितना जमा कर दो, इतने हजार जमा कर दो। ये हकीकत है, मैं आपको कोई मन घड़त या कोई बात अपने से लगा के नहीं बता रहा हूं। मैं उन लोगों को, कई लोगों को मिला हूं जिनके ऊपर ये बीती है, सब बोलेंगे हालेलुया। क्या वो जो लोग जा रहे हैं, भोली भेड़े हैं, भेड़े तो भोली हैं, ठीक है, और चरवाहा जो है वहां का, क्या वो अपनी भोली भेड़ के लिए, क्या वो अपने भोली भेड़ के लिए वो खड़ा है, या उसके लिए वो कुछ करने के लिए तैयार है? किस बात के लिए वो इतनी बात जो है वो कहते हैं कि यदि प्रार्थना करानी है, यदि तेल चाहिए, यदि अपोस्टल जी से बात करनी है, यदि पासवान से बात करनी है, तो आपको ये अमाउंट पहले पर्ची कटानी पड़ेगी, सब बोलेंगे हालेलुया। इसलिए आज मैं ये टॉपिक सिर्फ शॉर्ट में मैं 15-20 मिनट आपके लूंगा और मैं इसको बताऊंगा कि ऐसे चरवाहों से सावधान रहना है। ऐसे चरवाहों से क्या रहना है? सावधान रहना है। सब बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, और ना बल्कि सुनती हैं बल्कि क्या करती हैं? पहचानती भी हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को क्या करती हैं? सुनती हैं, और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को क्या करती हैं? पहचानती भी हैं। ये एक भेड़ के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भोली भेड़ के अंदर क्या क्या जो कमियां होती हैं और क्या क्या अच्छाइयां भी कई होती हैं। भोली भेड़ जो है वो अपने चरवाहे के पीछे 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 हो जाती हैं, और जहां पर उस भेड़ का चरवाहा जाएगा वहां पर वो जाएंगी। यदि वो चरवाहा अच्छा है, यदि वो चरवाहा कलीसिया की देखभाल करता है, यदि वो चरवाहा कलीसिया के बारे में सोचता है, यदि वो चरवाहा कलीसिया को लेकर के चलता है, यदि वो चरवाहा कलीसिया के आत्मिक जीवन की वो संभालता है, आत्मिक जीवन की रक्षा करता है, और यदि वो चरवाहा अपने भेड़ों के साथ खड़ा है हर एक परिस्थिति में, तो इसका मतलब वो भेड़ें जो हैं वो अपने चरवाहे के पीछे चलेंगी जरूर। सब बोलेंगे हालेलुया। भेड़ में एक कमी भी होती है, पता क्या? भेड़ जो है उसको हमेशा डर रहता है, क्योंकि वो इजीली शीप कैन बी किल्ड। शीप जो है, भेड़ जो है वो इजीली उसका जो वध जो है या उसको मारा जा सकता है इजीली, क्योंकि भेड़ जो को पहचानना चरवाहे को बहुत जरूरी है। तभी यीशु मसीह ने कहा कि कई ऐसे भेड़िए हैं जो भेड़ के बेस में अब लोगों के पास आते हैं, भेड़ों के पास आते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। कई ऐसे भेड़िए हैं जो भेड़ों के समान भेड़ों के बीच में आ जाते हैं, और भेड़ें सोचती हैं ये कौन है? हमारे चरवाहे हैं। भेड़ को
वो चाहते हैं कि भेड़ की ऊन भी लेना। आपको पता है कितने लोग जानते हैं कि भेड़ के पास खूब ऊन होती है। चरवाहा उस ऊन को क्या करता है, वो लेता है। सब बोलेंगे हालेलुया। चरवाहा उस ऊन को लेता है। भेड़ जो है अपने, लिखा है कि यीशु मसीह भी ऐसे वो कचहरी में खड़े रहे जैसे भेड़ जो है वो ऊन कतरने वालों के सामने गूंगी खड़ी रहती है, वैसे ही यीशु मसीह भी उनके सामने क्या हुए, खड़े रहे। सब बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझे और आपको भेड़ के साथ क्यों तुलना की? और वो बहुत सारे जानवर हैं, उकाब के साथ हमारी तुलना की। वो उकाब जो है वो पक्षी है, पर भेड़ जो है उसके साथ मेरी और आपकी तुलना की है, कलीसिया की तुलना की है। जो कलीसिया के जो लोग हैं, कलीसिया के जो विश्वासी हैं, वो क्या है, भेड़ के मानिंद हैं। क्या है वो? भेड़ के मानिंद है। और यदि चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए वो खड़ा नहीं रहता, अपनी भेड़ों के लिए वो स्टैंड नहीं लेता, या अपनी भेड़ों को वो हरी हरी चराइयों में नहीं लेके जाता, अपनी भेड़ों के लिए वो वचन को नहीं देता, या अपनी भेड़ों को के साथ वो समय नहीं गुजारता, तो दैट मीन्स, यदि वो समय नहीं निकालता तो दैट मीन्स कि वो चरवाहा, उससे सावधान रहना है। सब बोलेंगे हालेलुया। उससे क्या रहना है? सावधान। कुछ व्यक्ति जा रहे थे कई जगह पर, उन्होंने कहा कि हमने जब उनसे मिलना चाहा, हम 4 साल से जा रहे थे, 2 साल से जा रहे थे, 3 साल से, हमने सोचा कि हम पासवान से थोड़ा मिलना चाहते हैं। कह रहे कि नहीं, पहले सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा, 25,000 रुपया जमा करवाने पड़ेंगे, 11,000 रुपया जमा करवाने पड़ेंगे, ये 20,000 रुपया जमा कराने, फिर आप पासवान को मिलोगे, फिर आप अपोस्टल जी को मिलोगे, फिर आप भविष्यवक्ता को मिलोगे। सब बोलेंगे हालेलुया। ऐसे भविष्यवक्ताओं से आपने सावधान रहना है। ऐसे भविष्यवक्ताओं से क्या रहना है? सावधान रहना है। आपको YouTube में तो बहुत अच्छे लगेंगे, वो बहुत बढ़िया लगेंगे, वो चमत्कार हो रहे हैं, वो लंगड़ा चलने लगा, वो मुर्दा जिंदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पर याद रखें, इस वचन को भी याद रखना, यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में बहुत सारे आकर मेरे सामने कहेंगे, यीशु मैंने तुम्हारे नाम से मुर्दे जिंदा किए, यीशु मैंने तुम्हारे नाम से लंगड़े चंगे किए, यीशु तुम्हारे नाम से अंधे ठीक किए। पर यीशु मसीह कहेंगे, ए कुकर्मियों, मेरे से दूर चले जाओ, क्योंकि जो मैंने कहा था वो तुमने नहीं किया। मेरे से क्या हो जाओ? दूर चले जाओ। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। इतना बोझ डालना, वैसे ही लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों के काम जो है वो धंधे इतने बंद हैं, फिर भी उनके ऊपर बोझ नहीं, ये करो, ये ऐसा करो, वैसा करो, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, 25,000 दो, 20,000 दो, ये करो, वो करो। ऐसे जो लोगों के ऊपर जो बोझ डालना, लोगों के ऊपर ऐसे डालना, क्या चरवाहे को तरस नहीं आता? क्या चरवाहे को पता नहीं है कि यार इतना बेचारे वो कितना करेंगे? सब बोलेंगे हालेलुया। पर ऐसे चरवाहों से यहोवा ने कहा है कि सावधान रहना है, नहीं तो आप हिजकिय्याल की पुस्तक को आप पढ़ लेना, 38 अध्याय को, यशाया की पुस्तक को 23 अध्याय को आप पढ़ लेना। वहां पर आप लिख लो, आप घर जाके पढ़ लेना कि चरवाहों के बारे में। देखो, मैं भी एक चरवाहा हूं, ठीक है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि चरवाहे को आपने पहचानना है। पेड़ जो है वो अपने कहां से पहचाना जाता है? फलों से पहचाना जाता है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मुझे मेरे जितने लोग यहोवा ने मुझे दिए हैं, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, मेरे लिए आशीष है, मेरे लिए बरकत है। आज आपने गवाहियां सुनी है, इस सारी गवाहियों से यहोवा को सारी महिमा मिले। सारी महिमा किसको मिले? अब यहोवा को मिले। सब बोलेंगे हालेलुया। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 11 वचन में क्या लिखा है? मैं चाहता हूं कि मानसी आप पढ़ें इसको। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 11 वचन में ध्यान से। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा कौन हूं? फिर से बोलो, अच्छा चरवाहा कौन है?
यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी क्या देता है? जान देता है। और ये यीशु मसीह ने ये करके दिखाया। सब बोलेंगे हालेलुया। तभी मैं कह रहा हूं कि भेड़ें बोली हैं। भेड़ें क्या हैं? बोली हैं। उनको कोई बताता है अरे नहीं यहां पर तुम्हारा कोई चमत्कार नहीं रखा है, इस कलीसिया में, ये चर्च में, तो ऐसा करो, वो वहां पर चले जाओ, वो उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। वो मिरेकल कोई ढूंढते रहते हैं, चमत्कार कोई ढूंढते रहते हैं। जो लोग चमत्कार कोई ढूंढते रहते हैं, जो चमत्कार करने वाला है, आश्चर्य कर्म करने वाला जो यहोवा है, वो कभी उनके जीवन में नहीं आएगा। फिर सब बोलेंगे हालेलुया। ढूंढना किसको है? आश्रय कर्म करने वाले को, चरवाहे को, जो आपको हरी हरी चराइयों में और जो आपको चंगाई देगा, जो आपको हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा, जिसने वायदा किया है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना मैं आपको कभी त्यागूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है भेड़ की एक नेगेटिव बात होती है, जब वो पीछे को वो गिर जाए ना, वो उठ नहीं सकती। इस बात को याद रखना। जब वो भेड़ जो है, यदि वो पीछे को गिर जाए और वो जो है अपनी टांगों के साथ वो ऐसे करती रहेगी, वो उठ नहीं पाती। वो इधर से करेगी, वो उठ नहीं पाएगी, उधर को करेगी, कोई उठ नहीं पाएगी। पता कौन आकर उसको उठाता है? उसको चरवाहा आके उठाता है। सब बोलेंगे हालेलुया। तभी यहोवा ने कहा कि मेरा धर्मी जन यदि 7 बार भी गिर जाए, मैं फिर से उसको खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। जो धर्मी जो लोग हैं ना, वो यहोवा की भेड़ें हैं। धर्मी जो लोग हैं वो यहोवा के लोग हैं। यदि धर्मी जन, यदि भेड़ वो गिरे, बार बार गिरे, पर यहोवा उसको फिर से क्या करेगा? उसको फिर से खड़ा कर देगा। भेड़ अपने आप से खड़ी नहीं होती, चरवाहा उसको खड़ा करने के लिए आता है। सब बोलेंगे हालेलुया। भेड़ जो है वो डिपेंड होती है अपने चरवाहे के ऊपर। आजकल भेड़ें कहती कि नहीं, अब हम सीख गए हैं, अब हम सब कुछ हो गया है, अब हमें चरवाहे की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, अभी हम जहां पर भी जाएं कोई बात नहीं। वो भटकती हुई भेड़ें हैं। कौन है? भटकती हुई भेड़ें। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि यहां पर जितने आप कलीसिया के लोग बैठे हैं, इस कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, आप भटकने वाले नहीं हैं, बल्कि आपको पता है कि हमारा चरवाहा कौन है, हमें हमारा भवन कौन सा है, हमारी कलीसिया कौन है, हमारी कलीसिया का नाम क्या है, हमारा भवन किस जगह पर है। आपको इस बात का अच्छी तरह पता है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यहां पर बहुत सारे सेवक हैं, यहां पर काफी सेवक आए हुए हैं, वो यूपी से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, और वो उनके पास भी अपने अपनी कलीसियां हैं, अपने अपने लोग हैं। पर आज ये वचन हमारे ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, उन सेवकों के ऊपर भी लागू होता है कि आज चरवाहे, आज ऐसे बनना है, ऐसे छवि लेकर आनी है कि हम बोली भेड़ों को हम सही तरीके से क्या करें? ट्रीट करें। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यदि आप कहीं फोन करते हैं या कहीं फोन किया है या कहीं पर आपने कहा कि जहां पर आ जाती ना कि नहीं आपने तो इतना जमा कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, वहां से दैट मीन्स वहां से अपने हाथ झाड़ दें। वहां से आप कहें दिस इज नॉट माई प्लेस, ये रॉन्ग नंबर है, ये क्या है? रॉन्ग नंबर है। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। कई लोग, मुझे सिस्टर नीलम ने बताया, कई लोग जो हैं वो बस भर के वो इतनी दूर जाते हैं, इतनी जगह पर जाते हैं, 40,000 खर्च करके, 50,000 खर्च करके। पर आपको क्या लगता है, यदि आज वो कहेंगे चरवाहे को कि हमारे घर में आए या हमारे साथ समय गुजारे या हमारे साथ आए, हमारे साथ खाना खाएं, हमारे साथ बात करें, हमें आपके 2 घंटे चाहिए, आपके 3 घंटे चाहिए, आपका 1 घंटा चाहिए, क्या वो आ सकते हैं? नहीं। सब बोलेंगे हालेलुया। नहीं, कभी नहीं। क्योंकि ऐसे चरवाहों को, ऐसे लोगों को सिर्फ किसके साथ मतलब है? सिर्फ पैसे के साथ। और
यहोवा ने, मैं चाहता हूं कि एक वचन को पढ़ें, क्योंकि मैं वचन आपको बाइबल से मैं आपको बताऊंगा, वचन से आपको बताऊंगा। और मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 15 वचन, मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 15 वचन, सिर्फ मैं 5-7 मिनट में मैं खत्म करूंगा। सावधान रहो। हाँ, फिर से मानसी ऊंचे स्वर में पढ़ो। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या करो? फिर से बोलो, झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या करो? भाई झूठे भविष्य, यदि कोई भविष्यवाणी कर देते ना, अच्छा सुबह आपने क्या खाया था मुझे पता है, आपने दाल के साथ पराठे खाए थे, आपने ये किया था, आपने वो किया था, आपके घर में ये पड़ा है, ऐसा पड़ा है, आप आश्चर्यजनक मत हो जाना। आप सिस्टर बबीता कह रही थी वो तेल पानी के साथ थोड़ी ना चंगाई, तेल पानी के ऊपर ही फिर विश्वास हो जाता है इंसान का। तेल पानी ले आओ, तेल पानी के ऊपर वो प्रार्थना करके दे, वही फिर उनका विश्वास जो है वो जिंदगी भर तेल पानी के ऊपर बना रहता है। आज ऐसे स्थान हैं जो 10 साल से चर्च में आ रहे हैं, आज भी वो बोतल पकड़ी होती है, एक हाथ में पानी की, एक हाथ में क्या पकड़ा होता है? तेल की बोतल। यार 10 साल में उनको बढ़ाया ही नहीं, 10 साल में उनको वचन ही नहीं सिखाया, 10 साल में उनको वचन से कोई गहरी जो शिक्षा ही नहीं दी। मैं YouTube में हम क्यों वचन डालते हैं? ताकि आपके पास इनफ मटेरियल हो। रोज, अभी तो हमने रोज कर दिया कि रोज जो है वो मॉर्निंग जो फेलोशिप की जो डिवोशन है वो हम डालते हैं, रोज कर दिया ताकि कलीसिया भूखी ना रहे, कलीसिया को पता रहे, कलीसिया के जीवन में रोज वचन जाता रहे। जब आप अपने YouTube को चेक खोले, जब एलफ्ताब रिकॉर्ड को चैनल को खोले, तब आपको पता लगे कि आज फिर से पास्टर जी ने वचन नया डाला, आज फिर से वचन नया डाला, आज फिर से वचन नया डाला, फ्राइडे को भी डाला, संडे को भी डाला, ताकि आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन हो। कोई भेड़ ये ना कहे पास्टर जी आप तो टीचिंग ही नहीं देते, आपकी टीचिंग सिर्फ संडे को ही, बाकी आप सुनो टीचिंग, कितना गहराइयों के वचन, कितना यहोवा के वचनों में आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता। सब बोलेंगे हालेलुया। आप कोई भी भरमावे में नहीं आ सकते, क्योंकि जब आपके पास यहोवा का वचन है, जब आपके पास मन्ना है, जब आपके पास यहोवा का हेवनली वचन है, तब आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता। आपके पास द स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट, आपको परखने की आपको यहोवा आत्मा भी देगा, जब आप यहोवा के वचन को आप सुनेंगे और क्या करेंगे? उसको पहचानेंगे और चलेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। मैंने पिछले फ्राइडे में बता रहा था, मुझे नहीं पता आपने कितनों ने वचन सीखा, मैं नूह के ऊपर स्टडी दे रहा हूं और नूह को नाम के ऊपर मैंने स्टडी दी, और इस फ्राइडे मैंने नूह के जहाज के ऊपर स्टडी दी जिसको हिब्रू में तेबा बोलते हैं। और नूह के नाम के जब मैं स्टडी दी, नूह की विशेषताओं को हम देख रहे थे। नूह ने कभी बड़ा जहाज देखा नहीं था, नूह ने कभी बड़ा फ्लड देखा नहीं था, पर उसने यहोवा की आवाज को सुना और पहचाना, एंड ही वॉज वेरी कंफर्म्ड। वो पूरी तरह से यकीन था उसको कि जिसने मेरे साथ बात करी है वो मेरा चरवाहा है। सब बोलेंगे हालेलुया। लोगों ने बहुत कुछ कहा, अरे ये कहां पर चलाएगा ये जहाज, ये कहां पर चलाएगा, कहां पर बारिश आएगी। लोगों ने बहुत जो नेगेटिव बातें उसको बोली, बहुत कुछ बोला, पर उसको पता था मुझे क्या करना है। सब बोलेंगे हालेलुया। उसको पता था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसने अपने चरवाहे की आवाज को क्या करा था? सुना था। और उसको 100% पता था कि ये वाकई में मेरे चरवाहे की आवाज है, मेरे यहोवा की आवाज है। और जो मेरे यहोवा ने इस शिप के, इस जहाज के स्ट्रक्चर को बताया है, वैसे ही मैं करूंगा, जैसे इसने बोला है वैसे ही मैं करूंगा। 3 जो है वो खंड बनाने हैं, वो 3 खंड बनेंगे, एक खिड़की बनेगी और एक ही दरवाजा होगा। और सारी ये बातें नूह ने कलेक्ट करी, ये सारी बातें नूह ने अपने जीवन में इसको जमा रखा। सब बोलेंगे हालेलुया। तभी यहोवा का वचन कहता है, यहोवा के वचन को अपने मन में जमा कर ले, यहोवा की व्यवस्था की बातों को अपने मन में, अपने दिल में जमा कर ले, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी औषधि होगी। क्या होगी? औषधि होगी। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या लिखा है? फिर से पढ़ें इस वचन को। झूठे भविष्यद्वक्ता से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या करें? अपने आप को वो भविष्यवक्ता कहेंगे, अपने आप को वो प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है। एक होता है PROPHET, प्रॉफिट, वो है नबी। एक होता है प्रॉफिट,
PROFIT, यही है वो प्रॉफिट। क्या उसकी ट्रांसलेशन क्या है हिंदी में? प्रॉफिट, लाभ। एक प्रॉफिट जो है उसकी ट्रांसलेशन है लाभ, एक प्रॉफिट है वो कौन है? वो नबी है। अब ये देखना है ये कौन सा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट जो है लाभ वाला प्रॉफिट है या वाकई में ये नबी वाला प्रॉफिट है? सब बोलेंगे हालेलुया। बोलने में आप दे दोनों आएंगे। प्रॉफिट, आई एम प्रॉफिट, मैं क्या हूं? नबी हूं, मैं प्रॉफिट हूं। पर लिखा है वो अपने आप को झूठे भविष्यवक्ता, ठीक है, वो अपने आप को भविष्यवक्ता कहेंगे, पर वो कैसे भविष्यवक्ता है ये आपने पहचानना है। आप बोली बेड़े हैं। आप कौन हैं? बोली बेड़े। कलीसिया जो है बोली भेड़ है। जहां पर कलीसिया को आप लगा दोगे, कहा जहां पर कलीसिया चल पड़ेगी अपने पासमान के पीछे, अपने चरवाहे के पीछे, वो चलेंगे जरूर, पर हिसाब देखना पासमानों से, हिसाब देखना चरवाहों से भी लेना है यहोवा ने। तो इसलिए जो यहां पर चरवाहे हैं, जो सेवा करते हैं, जो चारगाही करते हैं, वो भी हम क्या रहे? सावधान रहे। सब बोलेंगे हालेलुया। आज कहेंगे पास्टर जी आज तो आप अपने ऊपर भी वचन बता रहे हो, सबके ऊपर बता रहे हो, क्योंकि आप बोली बेड़े हैं। और मैं आज इसलिए आपको वचन बता रहा हूं कि इधर उधर नहीं ताकना। यहोवा ने नूह को पता कहां पर कहा था खिड़की बनाने के लिए? कहां कहा था? ऊपर खिड़की बनाने के लिए कहा था, ताकि ऊपर की और यहोवा की और उसकी नजर रहे। खिड़की तो यहां पर जब हम बनाते हैं तो कहां पर बनाते हैं? साइड में बनाते हैं, साइड में। जब आप 6 अध्याय को पढ़ेंगे, 6 अध्याय उसकी 16 वचन, उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 16, 17, 18 वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है यहोवा ने नूह को बोला कि खिड़की बना, एक ही खिड़की बना, और वो भी कहां? ऊपर की ओर। सब बोलेंगे हालेलुया। चरवाहा जो है हमेशा वो यहोवा की ओर देखे। किसकी ओर देखे? सारे बोलो किसकी ओर देखे? यहोवा की ओर देखे, क्योंकि यहोवा उसका चरवाहा है। आपका चरवाहा भी यहोवा है। कौन है आपका चरवाहा? कौन है? क्योंकि भजन संहिता 23 में लिखा है, जब आप पढ़ते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गटी ना होगी। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यहां पर भी जो चरवाहे यहोवा ने जो ठहराए हैं, खादिम जो यहोवा ने ठहराए हैं, उनसे कभी चूक हो सकती है, उनसे कभी भूल हो सकती है। हो सकता है वो टाइम प्रॉपर कभी ना भी दे पाए, या कैसे खो पाए, या कैसे यार बिजी हैं, बहुत सारी जगहों पर वो बिजी हैं। पर एक बात याद रखना, एक चरवाहा ऐसे है, जब कभी भी आप उस चरवाहे को बुलाओगे उसी समय वो आपके पास आ जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। और वो चरवाहे का नाम है हमारा यहोवा, हमारा यीशु मसीह। वो कहता है कि नहीं मैं उधर बिजी नहीं हूं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, अभी तुमने मुझे पुकारा है, मैं आ रहा हूं। हमें रखवाले ठहराया है। हम कहीं पर बिजी होंगे, कहीं पर फोन आया, पास्टर जी अभी आपकी जरूरत है, एकदम से वहां पर हम नहीं आ सकते, ठीक है? क्यों? क्योंकि वी आर ह्यूमन, हम मनुष्य हैं। पर एक चरवाहा जिसकी आप खिदमत करते हैं, जिसकी आप सेवा करते हैं, वो चरवाहा कहता है मुझे पुकार और मैं तुम्हें उसी समय क्या दूंगा? मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ताओं से बचे रहें। आगे, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। आगे, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अंत में क्या है? वो फाड़ने वाले भेड़िए। किसी के घर में रोटी नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, और उनको वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर भाई पहले जमा करा, यहाँ पर यदि पास्टर से मिलना है, यदि तेल पर प्रार्थना करानी है तो ये करना है, तो ये कर। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोवा ने जितने भी यहाँ पर सेवक हैं हमें सेवा दी है, और यहाँ पर जो बहनें भी बैठी हैं, कई भाई भी बैठे हैं, नौजवान यूपी से आए हैं, अलीगढ़ से आए हैं, यहोवा ने आपको खिदमत दी है। ऐसी भीड़ें हैं, ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते, वो दिक्कत में है, परेशानी में है। उनके लिए क्या करोगे आप उनको बोलोगे कि नहीं पहले हमें ये करना है, पहले ये लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फिर उन तंत्रिकों और बाबाओं में और
वो जो चरवाहे जो ऐसा बोल रहे हैं, तो उनमें क्या फर्क, कोई फर्क रह गया? फिर सारे बोलो, कोई फर्क रह गया? कोई भी फर्क नहीं रहा। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे पासबानों से, वो ऐसे चरवाहों से आप दूर रहें। यदि ऐसे चरवाहे आपके पास आते हैं, वो कहते हैं हम चरवाहे हैं, हम प्रॉफिट हैं, हम नबी हैं, हम भविष्यवक्ता हैं, आपके लिए भविष्यवाणी करेंगे और हम बता देंगे कि आपकी भविष्यवाणी इतना पैसा लगेगा, पर आपको भविष्यवाणी बता देंगे कि आने वाले समय में क्या होगा, ये प्रॉब्लम क्यों चल रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ये करो फिर हम आपको बताएंगे। पंजाब में ऐसा बहुत ट्रेंड चल रहा है, और यहां से दिल्ली से जो बसें भर भर के कई जगहों से वहां पर चलो 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 चलो, सब बोलेंगे हालेलुया। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि भेड़ियों से आपने सावधान रहना है। कि किन से सावधान रहना है? ऐसे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि 38 अध्याय हिजकियल और 23 अध्याय जो यशाया का आप पढ़ लेना, वहां पर क्या क्या लिखा है। ये मत देखना कि वो उसने तेल लगा दिया तो लंगड़ा चलने लगा, उसने मुर्दा जिंदा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। नहीं, आपने अभी तक उनको तेल पर रखा हुआ है, अभी तक उनको पानी पर रखा हुआ है। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, तेल पानी पर रखा हुआ है। उनको चेले नहीं बनाया, उनको यहोवा के नाम से आगे बढ़ाया नहीं, उनको चेले नहीं बनाया, उनको तेल पानी पर रखा है, उनको बस ऐसे रखा है कि बस आए और चले गए। ना उनको गवाही देना सिखाया, ना उनको कुछ करना सिखाया। सब बोलेंगे हालेलुया। आज तक तेल पानी पर कई लोगों ने रखा हुआ है। पर जब एक विश्वासी प्रभु में आता है, और वो विश्वासी ही नहीं बल्कि क्या बनना चाहिए, आगे चेला बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा जाओ सारे जगत में जाकर क्या बनाओ? चेले बनाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? उनको बपतिस्मा दो। सब बोलेंगे हालेलुया। भेड़िए बन के आते हैं वो, ताकि वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? आकर फाड़ खाते हैं। वो कई लोग ऐसे ही ठोकर खाकर वो चले गए, ऐसे ही ठोकर खाकर वो चले गए। हम तो लुट गए, हम तो ये हो गया, वैसे हो गया, हमें ऐसा बोला गया था, ऐसा करने के लिए हमारे साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े सपने जो दिखाए। आपका वीजा लग जाएगा, आप अमेरिका चले जाओगे, आपके पास गाड़ी आ जाएगी, आपके पास बंगलोज आ जाएंगे, आपके पास ये आ जाएगा, आपके पास जहाज आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा, वैसे आ जाएगा। पर उनकी स्पिरिट के बारे में, उनकी आत्मा के बारे में कोई चिंता ही नहीं है। हरी हरी चराइयां क्या है? गाड़ी, बंगला, पैसा, धन दौलत, ये है हरी हरी चराइयां। हरी हरी चराइयां ये नहीं है। हरी हरी चराइयां यहोवा का वचन है। और जब यहोवा के वचन पर आप चलेंगे ना, ये सारी दुनिया की चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी। सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप यहोवा के वचन के पीछे चले, जब आप यहोवा के कलाम के पीछे चले, ये सारी चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी। गाड़ी पीछे आएगी, बंगलोज आपके पीछे आएंगे, लोग आपको कहेंगे, कोई आके आपको कहेगा आपके बिजनेस इतना बढ़ेगा, आप खुद खरीद सकते हैं, ऐसे ऐसे। पर आपको उन चीजों से लगाव नहीं होगा कभी। ठीक है, आया है मेरे पास, पर मेरा इसके साथ कोई, ये सिर्फ यहोवा की महिमा के लिए है। जैसे सिस्टर नीलम ने बताया, और कुड़ियां मुंडे तो कड की कर, क्या करो? इसमें यीशु मसीह के लोगों को घुसाओ, अंदर संतों को। यहां पर बंदगी होनी चाहिए, इसमें बंदगी करने के लिए हम चलें। सब बोलेंगे हालेलुया। उन्होंने वही बात कही कि हर एक बात, चाहे आपके पास गाड़ी है, चाहे आपके पास कोई भी टैलेंट है, चाहे आपके पास कोई भी, वो आपकी यीशु मसीह की बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। हालेलुया। यहां पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग बैठे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और कर भी सकते हैं, पर वो अपने टैलेंट को यहोवा के कामों में वो लेकर नहीं आना चाहते। आप बढ़ना है आगे। मुझे पता है कि एक समय ऐसा था कि कई लोग यहां पर तेल पानी भी लेकर आए थे, और वो तेल पानी जो है हमारे पास, जो बहुत साल पहले की बात है, पर जब हमें पता लगा कि ये तेल पानी जो है, ये इसके ऊपर भेड़ का विश्वास इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। भेड़ का विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? अपने चरवाहे के ऊपर होना चाहिए, अपने यीशु के ऊपर होना चाहिए, अपने यहोवा के ऊपर होना चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो ऐसे भेड़ियों से आपने बच के रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा कौन हूं? मैं हूं।
और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है? अपनी जान तक दे देता है। मेरे प्रियो, आपने सावधान रहना है, आपने चौकन्ने रहना है। कोई आपको आकर वो गुमराह ना करे, कोई आपको आकर वो गुमराह ना करे। यदि कोई कहता है कि यहां पर तो चर्च में कोई ऐसे चमत्कार नहीं, देखो चमत्कार तो अपने आप हो गए, हमने तो सिर्फ प्रार्थना करी। सिस्टर बबीता के जीवन में भी अपने आप ही चमत्कार हो गया, उन्होंने कहा मेरे अंदर है ही नहीं। सिस्टर नामिका के जीवन में भी चमत्कार हो गया, है ही नहीं। सिस्टर रेचल के जीवन में भी हो गया, सबके जीवन में अपने आप ही चमत्कार हो गए, आश्चर्यक्रम हो गए। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास क्या है? ये आपके विश्वास के द्वारा ऐसा हुआ है। किसके विश्वास के द्वारा हुआ है? आपके विश्वास के द्वारा ऐसा हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब बीमारों को चंगा किया तो कहा जा तेरे विश्वास ने तुम्हें क्या किया? चंगा किया। सब बोलेंगे हालेलुया। जब यीशु मसीह 3 दिन तक वो उपदेश कर रहे थे तो क्या हुए? यीशु मसीह को चिंता हुई, लोगों को क्या लगी है? भूख लगी है। लोगों को क्या लगी है? भूख लगी है। और अब इनके लिए खाने के लिए क्या करो? इंतजाम। वो चरवाहा था, उसने पहले आत्मिक दिया भोजन, फिर उसके बाद क्या किया? 5 रोटी और 2 मछली के साथ पूरे 5000 से भी ज्यादा लोगों को क्या किया? खिला दिया। ये मत सोचना कि यहोवा आपके सिर्फ आत्मिक बातों को ही सोचते हैं कि आप आत्मिक उन्नति करें। आप फिजिकल उन्नति भी करेंगे तब जब आप आत्मिक बातों के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। आपका आत्मिक बातों पर अपना ध्यान होना चाहिए, आपका ध्यान आत्मिक बातों में होना चाहिए, यहोवा के वचन में होना चाहिए। जितना हो सके यहोवा के वचन को सीखें, जितना हो सके यहोवा के वचन को अपने अंदर लीजिए। और अपने आप यहोवा सोचेगा, वो आपके बारे में सोचेगा, मैं अपनी बेटी और बेटे को तृप्त कैसे करूं, क्या चीज की जरूरत है, क्या उसको जरूरत है, मैं उसकी सारी जरूरतों को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की जरूरतें अब पूरी होने जा रही हैं। बहुत सारे लोगों के जितनी आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जितनी आप दुआएं कर रहे हैं, जितना आप वचन में आगे बढ़ रहे हैं, जितना आप जूम मीटिंग में जुड़ के रहते हैं, जितना आप वचन में जुड़ के रहते हैं, जितना आप वचन को सुनते रहते हैं, और आपकी फिजिकल उन्नति होने का समय आ चुका है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि वो भी आपको चीजें, आपको जरूरतें, वो आपको चाहिए। पर टीवी प्रीचर से, यूट्यूब प्रीचर से जो ऐसी बातें बोलते हैं, उनसे आपने सावधान रहना है, आपने सतर्क रहना है। क्योंकि ये संदेश प्रभु ने मुझे बताया आपको बताने के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया। अच्छा, भेड़िया कौन है? भेड़िया को कैसे पहचाने? भेड़ियों को कैसे पहचाने? देखो भेड़ों में जब वो आ जाएगा ना, वो भेष मतलब वो लगेगा कि वो भेड़ी है वो। पर जब वो व्यक्ति या वो जो भेड़िया है वो वहां से चला गया, या वो बार बार आए जा रहा है, जाए जा रहा है, फिर आ गया चला गया, आ गया चला गया और गड़बड़ी कर रहा है, ये याद रखें वो कौन है? भेड़िया है। फिर से बोलो, वो कौन है? भेड़िया है। सब बोलेंगे हालेलुया। भेड़े जो हैं वो झुंड में रहती हैं। भेड़े कौन रहती हैं? झुंड में रहती हैं। ये क्वालिटी है भेड़ों के अंदर। भेड़े जो हैं वो इकट्ठी रहेंगी। भेड़े जो हैं वो बाड़े में रहेंगी। बाड़े का मतलब वो फेंस के अंदर रहेंगी, वो बाड़े के अंदर रहेंगी। पर जो भेड़िया है वो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर, उधर की चुगली, वो चर्च की चुगली आपके पास, उस चर्च की चुगली आपके पास, उस चर्च की चुगली, ये ऐसे ऐसे वैसे वैसे करके करके वो ऐसे कामों से आप भेड़िए को क्या करेंगे? पहचानेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। यहाँ पर पासवान बैठे हैं, यदि ऐसे लोग आपको दिखाई देते हैं आपके चर्च में, देन बी केयरफुल फ्रॉम देम। आप उनसे सतर्क रहना, आप उनसे सावधान रहना। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि ये यहोवा ने मुझे सिखाया है और वो मुझे सिखा रहा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ऐसे लोगों से सतर्क रहना है जो भोली भेड़ों को आकर क्या करें? वो नाश करें। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और जो अपने चरवाहे के वफादार नहीं है, जो अपने भवन के चरवाहे के वफादार नहीं है, वो
दुनिया में या अपने परमेश्वर यहोवा के जो चरवाहा है उसके वफादार भी कभी नहीं होगा। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा कौन हूं? मैं हूं। तो ये आपने देखा कि कैसे वो जो भेड़िया है वो भेड़ का नुकसान करने के लिए हमेशा रहता है। जहां पर भेड़िया है तो चरवाहे को चाहिए कि उस भेड़ियों को जल्दी से क्या करे? अपनी भेड़ों से अलग करे। अपनी भेड़ों से क्या करे? अलग करे। सब बोलेंगे हालेलुया। एंड आई होप कि आज का जो मैसेज है आपको वाकई में आपको एक सीख मिली होगी कि हमें जुड़े रहना है, हमें एकता में रहना है, अपनी भेड़ों में रहना है। हमने सब बोलेंगे हालेलुया। हमने भेड़ों में रहना है और हमें पता है हमारा बाड़ा कौन सा है, और हमें पता है कि हमारे चरवाहे की आवाज कौन सी है, और हमें पता है हमारा चरवाहा हमें क्या कह रहा है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। चरवाहे का और भेड़ का नाता जो है ना बहुत गहरा है, ये याद रखना। चरवाहे का और भेड़ का नाता क्या है? बहुत गहरा है। मुझे पता है मैं कई लोगों के फोन अटेंड नहीं कर पाता या कई बार, पर मैं उनको बैक कॉल करता हूं कि ठीक है मैं थोड़ा फोन नहीं उठा पाया या कैसे। पर मैं ये नहीं कहता हूं कि आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूं या मैं संपूर्ण है, ठीक है। पर मैं जो सीख रहा हूं, जो मैं कलीसिया के बारे में सीख रहा हूं कि मुझे बोली भेड़ों को सेवा करनी है, बोली भेड़ें मुझे दी गई हैं और मुझे अच्छा चरवाहा बनना है, अच्छा खादिम बनना है, अच्छा मुझे बनना है, और अच्छा मुझे सेवक बनना है, अच्छा मुझे सर्वेंट बनना है, और मैं इन बातों को सीख करके आगे बढ़ रहा हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा आपने बिवेयर रहना है, आपने सतर्क रहना है ऐसे लोगों से। अच्छा आपका चरवाहा आपको टाइम नहीं देता, प्रार्थना नहीं करता, ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, ये कुछ नेगेटिव बातें आपको आकर कोई बताता है ना या कहता है, तो बी अवेयर फ्रॉम देम। उनसे आपने बिल्कुल सावधान रहना है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि ये सेवकाई तो एक दिन बड़ी होने वाली है, बहुत ज्यादा। सब बोलेंगे हालेलुया। और मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं कि जब आप इस सेवकाई को और ज्यादा बड़ी होती हुई देखेंगे, आप साथ में जब होते हुए देखेंगे, जब आप बहुत बड़ी कलीसिया को देखेंगे, बहुत बड़ी कलीसिया को दिल्ली में देखेंगे, तब आप कहेंगे कि वाकई में यहोवा हमारा चरवाहा है और यहोवा इस चर्च का चरवाहा है, हमारा चरवाहा है। सब बोलेंगे हालेलुया। वो आपको कभी कमी घटी नहीं आने देगा। यदि मैं एक सच्चाई के साथ, खराई के साथ सेवा कर रहा हूं, तो इस सेवकाई को यहोवा बढ़ाएगा, और वो बढ़ा भी रहा है। और जिस दिन खराई के साथ सेवा नहीं हुई या खराई के साथ सेवा नहीं हुई, उस दिन इस सेवकाई जो है वो बंद भी हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ऊपर से क्या कर रहे हैं? हमें देख रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो जितने भी यहां पर सेवक हैं, जितने भी यहां पर वॉलंटियर हैं, वी शुड बी वेरी केयरफुल। हमें सतर्क रहना है कि हमें हर कदम पर, हर स्टेप बाय स्टेप हमें बड़ी सावधानी के साथ क्या करना है? कदम रखना है। हमें भेड़ों की चिंता करनी है, ठीक है। भेड़ों को क्या करनी है? चिंता करनी है। ऐसे भी खोई हुई भेड़ें हैं जिनकी आपने चिंता करनी है, क्योंकि वो भेड़ें जो हैं, उनको, जो खोई हुई भेड़ें हैं, उनको वचन सुनाना आपने है। क्योंकि भेड़ क्या, कौन है? भेड़ को क्या करती है? जन्म देती है। सब बोलेंगे हालेलुया। चरवाहा भेड़ को जन्म नहीं देता, बल्कि भेड़ क्या है? भेड़ को क्या करती है? जन्म। मैं भी यहोवा की नजर में एक भेड़ हूं। मैं भी यहोवा की नजर में, हम जो खादिम हैं, हम भी यहोवा की नजर में क्या हैं? भेड़ हैं हम। और हमारा सबका चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। तो ये हमेशा याद रखना, यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कुछ भी घटी नहीं होगी। वो हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा, वो हमें सुखदायी जल के झरनों में वो लेके जाएगा, वो हमारे जी में जी लेकर आएगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।